नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? एकदम बढ़िया, चकाचक। चलिए भाई साहब, आज हम लोग शुरू करेंगे टेक्नोमेट्री। टेक्नोमेट्री फिजिक्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसमें टेक्नोमेट्री कम से कम नहीं कुछ तो आपके मान के चलिए कि लगभग 30% से 40% यूज इसका टेक्नोमेट्री का होगा। हर चैप्टर में, हर इक्वेशंस में लगभग आपको मिलेगा, कहीं पे ग्राफ के फॉर्म में, कहीं पर ये, और क्वेश्चंस में ये डेरिवेशन में तो मिलेगा, इतना तो तय है। कुछ क्वेश्चंस में जब आप नीट के एग्जाम का क्वेश्चंस लगाएंगे तो कुछ क्वेश्चंस में मिलेगा, वहां पर उसका रेशियो कम होगा। लेकिन हाँ, एक ही बार में सारा टेक्नोमेट्री नहीं मिलता है, कहीं पर कुछ का कुछ हिस्सा, कहीं पर थोड़ा सा पार्ट, कहीं पर थोड़ा सा पार्ट, इस तरीके से। ठीक है ना? तो ये दिमाग में तो बैठा लीजिए कि इसको पढ़ना जरूरी है, लेकिन ये याद करना कि हाँ बिल्कुल सब कुछ आ ही जाए, कुछ बेसिक चीजें आ जाए, ये जरूरी है। जहां जहां और एक्स्ट्रा लगेगा कि हाँ, जैसे अब हम लोग पढ़ेंगे जहां पर जो टू वेव्स होती हैं आपस में सुपर इम्पोज करती हैं, तो वहां पर भी कुछ फार्मूले यूज होते हैं टेक्नोमेट्री के, तो इसको हम लोग वहीं पर सीख लेंगे। ठीक है? तो शुरू करते हैं हम लोग टेक्नोमेट्री। ठीक, बढ़िया है बाकी सब। चलिए शुरू करते हैं टेक्नोमेट्री। आज का जो हमारा लेक्चर है बेसिक मैथ में, अगला है टेक्नोमेट्री। ठीक, तो पहले हम लोग ये लिख लें। ठीक, टेक्नोमेट्री कुछ बेसिक फार्मूले थे पहले तो हम लोग के जीवन में, स्टार्ट तो वहीं से हुए थे। जैसे मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है, यहीं पर बना दे रहे हैं। ठीक, इसमें सबसे पहली बात राइट एंगल ट्रायंगल का एक इस्तेमाल किया जाता था, और जिसमें ये कहा जाता था, ठीक, और मान लेते हैं एंगल थीटा है। कितना है? थीटा है। ठीक, तो इस एंगल के ठीक सामने वाला क्या होता था? परपेंडिकुलर। और इस एंगल से जो ये लाइन लगी रहती थी जिसपे परपेंडिकुलर बना हुआ है, उसको बोलते थे बेस। ठीक, हिंदी में आधार कहते थे, इसको लंब कहते थे, और इसको हाइपोटेन्यूज या कर्व। ठीक है ना? तो हिंदी वाले भी अपना लिख लें जरूरत है तो, लंब, आधार, और यहाँ कर्व। ठीक, अच्छा, दूसरी एक चीज हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़कर रखी है। पाइथागोरस थ्योरम में हमने क्या पढ़ा था कि भाई साहब ये जो h है वो h स्क्वायर है किसका? b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर, ये हमने पढ़ रखा। अब कुछ नाम आए थे, ठीक, जैसे साइन, कॉस, टेन, ये रेशियो क्या थे इनके, ना इन्हीं के रेशियो साइन थीटा, यानी इन साइड्स के रेशियो और थीटा के बीच का जो संबंध है, जो रिलेशन है, यानी रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड थीटा, है ना, जो थीटा होता था उसके बीच के कुछ रिलेशंस होते थे। जैसे पहला आपको याद होगा, आपने अगर पढ़ रखा है और नहीं पढ़ रखा तो इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत काम का है। ठीक, सारे साइन थीटा, फिर आपने पढ़ा यहाँ पे कॉस थीटा, फिर आपने पढ़ा था टेन थीटा, कुछ इस तरीके से पढ़ रखा। ये एक्चुअली होते क्या थे? तो हिंदी वाले इसको इस तरीके से याद रखे थे, इंग्लिश वाले इसको ऐसे याद रखे थे, पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे तो याद किए थे। और हिंदी वाले इसे कहते थे लाल बटे कक्का। ठीक, जहां पर ये क्या था? साइन, ये कॉस, ये टेन, ये कॉट, ये सेक, और ये कोसेक। इसी तरह से इसमें भी ये साइन, ये कॉस, ये टेन, और ये हो जाता था कॉट, और ये हो जाता था सेक, और ये कोसेक। ये कुछ फॉर्मूले थे जिस हिसाब से हम लोग याद करते थे। तो साइन क्या होता था? साइन थीटा। तो साइन थीटा हम कहते थे कि ये जो परपेंडिकुलर है और ये जो हाइपोटेन्यूज, इसका रेशियो आप जब निकालेंगे तो इस एंगल से उसका रिलेशन साइन के फॉर्म में जो बनेगा वो हो जाता था क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और ठीक इसी का उल्टा हो जाता था कोसेक, यानी कोसेक क्या है? इसका भाई है। कोसेक क्या है? भाई, लेकिन उल्टी खोपड़ी का भाई है। भाई तो है लेकिन उल्टी खोपड़ी का, यानी कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। बात समझ में आ गई? इसका ये मतलब हम कह सकते थे कि जो ये उल्टी खोपड़ी वाला भाई है, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक थीटा। ठीक इसी तरह से जब आप कॉस थीटा कहते थे तो कहते थे बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाता है। ठीक, तो यहां लिख दीजिए बेस अपॉन
हाइपोटेन्यूज, और इसका जो भाई है उल्टी खोपड़ी वाला वो किसका, ये सेक हो जाता था। देखिए सेक में क्या है, ये h अपान बी, ठीक, तो ये हो जाता था सेक थीटा इज इक्वल टू h अपान बी, यानी हाइपोटेन्यूज अपान बेस। तो आप ये सिंपली इसको कह देते थे जो इसका भाई है वो है कितना, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपान सेक थीटा, ठीक। जब इस तरह से आप tan थीटा कहते थे तो कहते थे परपेंडिकुलर होगा और अपान बेस होगा, और इसका जो भाई है उल्टी खोपड़ी वाला ये उलट देता था, इन रेशियो को उलट दीजिए तो बेस अपान परपेंडिकुलर, और साथ ही साथ आप ये भी कह लेते थे कि जो ये tan थीटा और इनमें जो रिलेशन, इनवर्स का रिलेशन, ठीक। ये अमूमन सबको याद ही रहता है, और जो नहीं याद है तो इसको याद कर लीजिए, वो इसी तरीके का होता था। अब कुछ फॉर्मूले ऐसे थे, ठीक ना, जैसे पहला आप ये कि tan थीटा इज इक्वल टू क्या, sin थीटा अपान cos थीटा, उसके बाद cot थीटा इज इक्वल टू आप पढ़ते थे कि हो जाएगा cos थीटा अपान sin थीटा, ये आप बचपन में पढ़ते थे। और भी फॉर्मूले आपने पढ़ा था कैसे, इस तरीके से देखिए, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये 1 आता कहां से कि sin थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू cos थीटा स्क्वायर, sin थीटा स्क्वायर प्लस cos थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये कहां से आता आप चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है sin थीटा है क्या। आप अगर यहीं पर देखें तो sin थीटा है क्या, p बाई एच। चलिए यहीं पर इसको देख लेते हैं, यहीं पर, ठीक ना, sin थीटा है क्या, p बाई एच। हमसे कहा जा रहा है यहाँ पे sin थीटा का स्क्वायर कर लीजिए, यानी हम किसका स्क्वायर कर लें, p बाई एच का होल स्क्वायर, मतलब p स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं बिल्कुल। कह रहा है प्लस का cos थीटा जो है उसका स्क्वायर कर लीजिए, cos थीटा है क्या, ये इसका स्क्वायर, यानी b स्क्वायर बाई एच स्क्वायर, ठीक। और कह रहा है ये इज इक्वल टू 1 होगा, तो ठीक है, अगली लाइन में हम ये चेक कर लें कि क्या आएगा, ठीक है ना। ऐसे चलते थे LHS RHS को प्रूफ करने के लिए। तो ये देखिए क्या हो जाता है, यहाँ पे ये एच स्क्वायर है, एलसीएम वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, और यहाँ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखेंगे, ये लिख देंगे। और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को पाइथागोरस भैया ये बता रहे थे कि बेटा ये एच स्क्वायर के बराबर होता है। हमने कहा जी भैया आप जो कह रहे हैं वो सही है, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसकी जगह एच स्क्वायर लिख सकते हैं। और जब हम एच स्क्वायर लिख देंगे तो ये देखिए एच से एच और यहाँ 1 आ जाएगा, और हम ये कह देंगे मतलब इसकी जगह 1, और ये देखिए RHS और LHS आपस में बराबर हो गए। तो यहां से आप इस तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से आपने पढ़ रखा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cot sec स्क्वायर थीटा। ठीक इसी तरह से आपने पढ़ रखा है कि 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये चीजें आपने बचपन में पढ़ रखी होंगी, मेरे ख्याल से हाई स्कूल में जब आप पढ़े थे तो इतने फार्मूले तो आपको आते ही थे, ठीक है ना। कुछ अब और फार्मूले हैं जो हमारे काम का है, और जरा उसको भी देख लेते हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक। तो देखिए sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसी से बना लेना होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। और इसमें लंब बटे कर्ण कहा जाएगा, लंब बटे कर्ण है, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार हिंदी में, ठीक। ये सारी बातें हो गई। अब हम यहां से रेशियो निकाले तो sin थीटा, जिसको हिंदी में ज्या कहते हैं, इसको कोज्या कहते थे, इसको टेंजेंट को, ठीक है ना, टेंजेंट को टेंजेंट, और यहाँ सेकेंट और कोसेकेंट इस तरीके से नाम, यानी ज्या ये कोज्या। और हिंदी में ज्यादातर इसी को हिंदी में हालांकि कोई बोलता तो था नहीं कि इस तरह से हिंदी में भी बोला जाए, लेकिन ऐसा पढ़ते थे, ठीक है ना, विज्या कोज्या स्पज्या, इस तरीके से को स्पज्या, इस तरीके से उसको पढ़ते थे। लेकिन वो सिर्फ एक बार पढ़ते थे, जब किताब में जब पहली बार ये पढ़ा जाता था तो टीचर हमको ये बता देते थे, उसके बाद नहीं बताते थे, ठीक है ना। हम लोग साइन थीटा और इस तरीके से साइन कॉस टैन कोसेक सेक और कॉट के टर्म में ही पढ़ते थे। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं कि और क्या क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में जो हमारे काम का है। तो एक ट्रायंगल हम फिर से बना लेते हैं, यहाँ पर एक ट्रायंगल हमने बना लिया, और ये देखिए, ठीक। चलिए अब चूंकि ये एंगल हम मान ले अल्फा और इसको मान ले बीटा, ठीक। नाम अभी हम किसी का नहीं देंगे कि ये परपेंडिकुलर है, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हाइपोटेन्यूज, इस तरह से अभी हम नाम नहीं देंगे। हम ये चेक कर लें जरा
कि साइन थीटा और कॉस थीटा में क्या रिलेशन बनता है और क्या इनको कहा जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए कैसे ये है, पहले तो यही आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद आगे चलते हैं थोड़ी देर में और नई चीज सीखते हैं, ठीक है। तो अगर आपसे ये कहा जाए साइन और अल्फा, ठीक, साइन अल्फा इस तरीके से, और इसको आपकी बार ये नाम दे दिया जाए, इसको x कह लीजिए, इसको y कह लीजिए, इसको z कह लीजिए, इस तरीके का नाम इसको दे दिया गया। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, तो आप कहेंगे ये देखिए अल्फा जब आपने बोला तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, आपने कह दिया, हमने लिख दिया x अपॉन z। अगर आपसे पूछा जाए cos बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो चूंकि बीटा ये है, यहां से अब देखना है तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो गया और ये इससे लगा हुआ है तो आधार हो गया, और ये तो इसके लिए भी क्या लिख देंगे x अपॉन z। तो क्या ये मतलब हुआ कि साइन अल्फा और cos बीटा आपस में बराबर है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब साइन अल्फा और cos बीटा आपस में बराबर है और उनकी वैल्यू भी बराबर होंगी, बिल्कुल होंगी। तो आप यहां पर लिख सकते हैं क्या, साइन अल्फा इज इक्वल टू cos बीटा। अब जब इस तरीके का रिलेशन बनने लगता है कि साइन cos, पहले तो ये भाई किसका है, कोसेक का, साइन किसका भाई है, कोसेक का, cos किसका भाई है, सेक का, tan किसका भाई है, कॉट का। लेकिन ये आपस में क्या है, कहेंगे कंप्लीमेंट्री, यानी साइन और cos आपस में क्या है, कंप्लीमेंट्री, ठीक है ना। तो ये रिलेशन आप इस तरीके से लिख लीजिए, ठीक है ना। और इसी तरीके से अगर आपसे ये पूछ लिया जाए cos अल्फा, ठीक, cos अल्फा, तो आप चेक कर सकते हैं cos अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन बीटा। इसमें क्या है देखिए, क्योंकि ये कंप्लीमेंट्री है, ये इसमें चेंज होगा तो ये इसमें, इस रेशियो में इसमें यही होता है, ठीक है ना। तो आप इसको नोट कर ले सकते हैं। अगर इसी तरह से आपसे पूछा जाए tan अल्फा, ठीक, तो tan इज इक्वल होता है, इसका रेशियो भी हो जाएगा cot अल्फा, या फिर आप दूसरा वाला लिख सकते हैं क्या, इसका cot बीटा भी, ठीक है ना, cot बीटा, इस तरीके से इसका भाई है, चूंकि ये इस तरीके से चीजें आप लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही, ये भाई नहीं, कंप्लीमेंट्री भाई भी है और ये तो उसका भाई है, ये इसका कंप्लीमेंट्री, tan और cot एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री भी है, भाई के साथ साथ कंप्लीमेंट्री। तो ये बातें आप इसमें नोट कर लीजिए। और आप ये मानकर चलिए क्यों यूज हुआ है, तो एक देखिए यहां पर कभी कभार आपको ये मिलेगा इस तरीके से, ऐसे एक सवाल आया हुआ है, एनसीईआरटी में दे रखा है फिजिक्स में एक जगह, लगभग यहाँ पर 37 यानी 36.99 के आसपास का एंगल उसमें बनाया उस सवाल में दिया हुआ है, और यहाँ पर 52.99, जिसको हम लोग 53 मान लेंगे पूरा पूरा, और इसको कितना ये लाएंगे, ठीक, इसको कह रहा वो 37 डिग्री है और ये 53 डिग्री। ये तभी पॉसिबल है जब ये हो जाए 4, ये हो जाए सॉरी ये 3 परपेंडिकुलर 3 हो, ये 4 हो और ये 5 हो, या यूं कह लीजिए अगर साइड की रेशियो साइड है 3 4 5 में, तो ये 37 छोटा वाला और ये थोड़ा सा बड़ा वाला जो है 53 डिग्री का एंगल बनता है। कितने 53 53 कितने का 53 डिग्री का एंगल बनता है। ये 90 तो रहेगा ही रहेगा। तो इसमें जो रेशियो होते हैं साइन थीटा टेन थीटा के, वो कुछ इस तरह से होते हैं, साइन 37 डिग्री इज इक्वल टू, चूंकि साइन 37 आपने बोला है तो आपको ये अपन ये बोलना होगा, आपने बोल दिया साइन 37 इज इक्वल टू कितना 3/5, और यही चीज किसके बराबर हो जाएगी, ये जब यहां से आप चेक करेंगे यहां से, तो ये देखिए ये चूंकि काश हो जाएगा, क्योंकि उसमें आधार की तरह ये काम करना शुरू कर देगा और ये कर्ण की तरह, यानी ये बेस की तरह, ये हाइपोटेन्यूज की तरह। तो इसका मतलब यही वैल्यू काश 53 की भी है, बिल्कुल है। ठीक इसी तरीके से अगर आपको काश बोला जाए, क्यों, क्योंकि ये कंप्लीमेंट्री एंगल है एक दूसरे के। कंप्लीमेंट्री एंगल का मतलब जिसका दोनों का सम 90 डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए। तो देखिए इसका 37 इसका सम करिए, लगभग 90 डिग्री, मतलब लगभग क्या हुआ, एग्जैक्ट 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से यानी cos 37 डिग्री। जब cos 37 आप देखेंगे तो इसमें आप कहेंगे कि बेस ये है, आधार बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो आप कहेंगे 4 यहां लिख दीजिए सर, 5 यहां लिख दीजिए, हमने लिख दिया। ठीक इसी तरीके से अब ये 4 और 5 जब इसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे यहां पर देखिए ये, यानी ये क्या हो जाएगा इसके लिए परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, कहेंगे cos ये cos कितने के बराबर, साइन, ये cos तो हो ही चुका, साइन कंप्लीमेंट्री पार्ट इसका साइन कितने का 53 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ठीक इसी तरह से आप अगर tan थीटा देखें, tan 37 डिग्री, तो आप कहेंगे 3/4 होगा,
और साथ ही साथ ये cot 53 डिग्री के बराबर होगा। ये चीजें आप नोट कर लीजिए, ठीक। मतलब जो sin 37 की वैल्यू होगी वही cos 53 की वैल्यू होगी, और वो वैल्यू है 3/5, ठीक। इसको इस तरह से कहते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं, कुछ और चीजें सीख लेंगे। ये बड़ा जरूरी है, ये सीखना इसलिए जरूरी है कि हमें पता हो कि कंप्लीमेंट्री कब बोलेंगे, कब नहीं बोलेंगे, कब भाई का यूज करेंगे, कब दोस्त का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीजें हमें आनी चाहिए। अब कुछ कंप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। चूंकि हम समझ गए कि कंप्लीमेंट्री, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब देखिए यहां पर आपसे ये कह दिया जाए कि एक ट्रायंगल बना लीजिए। आपने कहा सर ठीक है हम बना लेंगे, उसमें कौन सी बात है। ट्रायंगल बनाने में कोई दिक्कत थोड़ी है, वो तो बन गया है। जिस ट्रायंगल का काम होता है 90 डिग्री का एक ट्रायंगल ले लेना होता है, उसी का काम है हम। और ये है परपेंडिकुलर, आपने कहा ठीक, ये बेस और हम मान लीजिए हाइपोटेन्यूज। अब की बार ये कहा जा रहा है थीटा, और आपको पहले से ही पता है ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। लिख दें साफ साफ, बिल्कुल लिख दीजिए 90 माइनस थीटा। आपको ये बातें पता चल गई। अच्छा देखिए, अब की बार आपसे ये नहीं पूछा जा रहा है कि साइन थीटा कितना होगा, अब की बार आपसे पूछा जा रहा है, फिर हमने एक देखिए यही है, नाम आप मत लिखिए, एक्स वाई जेड लिखिए, क्योंकि नाम लिखने में आप कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर। चूंकि नाम लिख देंगे तो आप कंफ्यूज इसलिए हो जाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि ये परपेंडिकुलर है, तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए हम नाम लिख दिए एक्स वाई और जेड, इस तरह से हमने नाम लिख दिया, ठीक। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा। देखिए यहाँ पे नंबर 1, पहला तो ये देख लीजिए साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा। तो चूंकि साइन 90 माइनस थीटा इस वाले एंगल के लिए, तो हमें पता है परपेंडिकुलर मिल जाए, हाइपोटेन्यूज मिल जाए, काम हो जाएगा। तो हम आप कह देंगे क्या, y अपान जेड, क्योंकि इसके सामने ठीक ये परपेंडिकुलर होगा और अपान हाइपोटेन्यूज होगा। अब फिर अगर यहाँ पे देखा जाए कास थीटा, क्या इसके देखिए, अब यहाँ पे अगर कास थीटा कहा जाए, ठीक, यही बगल में कह दे रहे हैं, यही कह दें, बिल्कुल कह दीजिए सर जी आपको क्या कहना कास थीटा, तो आप कहेंगे वाई अपान जेड लिख दीजिए, क्योंकि अब जब इधर से देख रहे हैं तो ये बेस की तरह काम करेगा, ये बेस हो जाएगा, और ये देखिए तो वाई अपान जेड बनेगा यही। तो इसका मतलब जो साइन 90 माइनस थीटा की जो वैल्यू है वही कास थीटा की भी वैल्यू है, बिल्कुल। तो इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कास थीटा है, कहेंगे हाँ है, तो इसको इसी तरह से लिख देंगे कास थीटा। तो आप इस तरीके से सारे के फॉर्म चेक कर सकते हैं कि क्या होगा। तो कुल मिलाकर अगर आप ये कहा जाए cos 90 माइनस थीटा बता दीजिए, तो आप तुरंत बता देंगे। cos 90 माइनस थीटा जब करेंगे तो आप कहेंगे x अपान जेड, और जब इधर से देखा जाए तो आप कहेंगे ये परपेंडिकुलर है, ये तो कितना हो जाएगा, ये साइन थीटा, सीधे सीधे लिखते इज इक्वल टू साइन थीटा, बिल्कुल। क्योंकि जब साइन थीटा पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसके लिए ये परपेंडिकुलर एंगल के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, और जो एंगल से लाइन बनी रहती है जिस पर परपेंडिकुलर बना हुआ है, एंगल से वो लाइन, ये देखिए थीटा से वो लाइन जिस पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ परपेंडिकुलर बना है, वो होता है बेस। तो जब आप इधर से पढ़ रहे थे तो ये देखिए, इससे चूंकि यही इसी से इसके लिए परपेंडिकुलर क्या, ये इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये वाली लाइन, और इससे जुड़ा जिस पर ये परपेंडिकुलर बन रहा है वो है ये, तो ये क्या हो जाएगा इसके लिए आधार, यानी बेस। बात समझ में आ गई, बिल्कुल। तो इसी तरह से, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि साइन यहाँ पे 90 माइनस थीटा, ठीक। ये डिग्री लगाना जरूरी है, लगा लीजिएगा आप लोग, जहां ना लगा हो आप लगा लीजिएगा, ठीक ना। ये ठीक, मतलब इस तरह से डिग्री हम ना लगाएं तो आप समझ जाइएगा कि वो लगा है, वो बस हमें दिख नहीं रहा है ना। ऐसा भी होता है कि कई बार डिग्री लग जाती है और दिखती नहीं, ठीक। तो ये साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपको, तो आप कह देंगे सिंपली कॉस थीटा, ठीक। इसी तरह से आपको कहा जाए कॉस, यानी देखिए कंप्लीमेंट्री पार्ट में चेंज हो जाएगा, साइन कास में तो कॉस साइन में, ठीक है ना। तो कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब इसका वो निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट वाला सिस्टम भी बताएंगे, घबराइएगा मत, बिल्कुल आप लोग घबराइएगा मत। अब आ जाइए tan, इस तरह से आप पढ़ दिया tan माइनस थीटा, तो इसका कंप्लीमेंट्री क्या है, भाई तो अलग, भाई भी कॉट है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इसका भाई क्या है, भाई इसका भाई है ना, और जो भाई है इसके लिए वही कंप्लीमेंट्री है। साइन का भाई है कोसेक, लेकिन इसका कंप्लीमेंट्री है कॉस, आप इतना समझिए, ठीक। कॉट
तो यहाँ क्या लिख देंगे कॉट थीटा। ठीक इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए कॉट 90 माइनस थीटा तो आप लिख देंगे कितना tan थीटा। ठीक ठीक इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए सेक थीटा है ना, सेक 90 माइनस थीटा तो आप लिख देंगे कितना कोसेक थीटा। ठीक इसी तरह से आपसे अगर पूछा जाए कोसेक 90 माइनस थीटा तो आप लिख देंगे कितना सेक थीटा। क्योंकि ये देखिए क्या है एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री, ये क्या है इसके एक दूसरे के कंप्लीमेंट्री। मतलब यहाँ साइन 90 माइनस थीटा तो यहाँ cos थीटा, यहाँ अगर cos 90 माइनस थीटा तो साइन थीटा, ये कंप्लीमेंट्री, इसलिए कहा जाता है कंप्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियो है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विद इन कंप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है ना। तो संपूरक पूरक कोणों को जो है पूरक कोणों की ट्रिग्नोमेट्री या त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां हिंदी में ये कहते हैं इसको। ठीक है तो आप इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे चलते हैं हम लोग कुछ और देख लेते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना साइन 90 माइनस थीटा ये सब, ऐसा याद नहीं भी रहेगा तो अभी हम याद करवा देंगे। ठीक है ना, हम तो छोड़ते वैसे भी नहीं है क्योंकि हम याद कराने पर समझा दिया पढ़ा दिया आपने समझ लिया पढ़ लिया, तो एक स्टेप रह जाता है याद करना, उसको क्यों छोड़े, वो तो सबसे जरूरी है। ठीक तो देखिए इसमें आप कुछ नहीं करना है भाई, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, इसी तरह से तो बोलना है tan cot। अब ये आपको अभी थोड़ी देर बाद यानी जब हम अभी थोड़ी देर बाद और पढ़ेंगे, थोड़ी देर का मतलब जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसी चीज को पढ़ेंगे चतुर्थांश जिसको बोलते हैं, तो वहां पर और अच्छे से इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से नोट करिए फिर आगे चलते हैं। अब हम कुछ वैल्यूज देखेंगे, जो साइन अगर 45 डिग्री आ जाए, साइन 30 डिग्री आ जाए तो इसकी वैल्यू हम लोग याद कर लेंगे क्योंकि इसकी भी जरूरत फिजिक्स में खूब पड़ेगी। ठीक है ना, तो यहां पर चार्ट हम बना लेते हैं। यहाँ देखिए 0 और यहां हम लिखते हैं 0 डिग्री, डिग्री आप लगा लीजिएगा। ठीक है ना, डिग्री आपके घर पे है क्योंकि अभी आप डॉक्टर बने नहीं है तो डिग्री लगाएंगे कैसे, समझता तो ये बात है ना। फिलहाल यहाँ हम डिग्री की बात करें, अंश जिसको कहते हैं, इसलिए अंश लगा लीजिए, डिग्री अभी रहने दीजिए, डिग्री जब ले लीजिएगा तब लगा दीजिएगा। ठीक है ना, 0 डिग्री, फिर उसके बाद 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, इतने में आ जाएगा वो 180 तक, 45 60 डिग्री, फिर यहाँ हम लिख दें 90 डिग्री, फिर यहाँ लिख दें 120 डिग्री, फिर यहाँ 135 डिग्री, फिर 150 डिग्री, फिर 180 डिग्री। बहुत सही, आ तो गया, आ गया, बिल्कुल आ गया। चलिए अब आप इस पर एक इस तरीके से लाइन चाहे तो बना लें, अच्छा इसलिए रहेगा कि थोड़ा हम लोग अच्छे वाला मतलब खूब अच्छा लिख के पढ़ना है, याद रहेगा ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी लिखा चाहे जितना अच्छा हो उससे कोई मतलब नहीं बनता। एक लाइन ये बना लीजिए, एक लाइन ये बना लीजिए, आप लाइन बहुत अच्छा बनाते हैं है ना, ये एक लाइन ये, अरे यही नहीं, ये बिल्कुल ऐसे, पहले ही वाला सही था, ये ऐसे। ठीक, आप इस तरीके से लाइन बना लेते हैं, बना लिया बिल्कुल। चलिए तो इसको क्यों छोड़ दिया, ये भी बन गई। अब आप लिख दीजिए यहां पर कितना, पहली बार साइन, यहां पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइन के लिए, ये सब साइन 0 0, ये सभी को पता होगा साइन 0 0, साइन 0 0, क्योंकि हम लोग को बचपन में पढ़ाया था गणित का हीरो 0 0 है भाई, गणित का हीरो। ठीक है ना, तो यहां हम लिखे थे 0, ये 0 डिग्री है, ये 0 है सिर्फ। साइन 30 डिग्री 1/2, ये 1/√2, ये कितना होता था √3/2, ये सब तो एकदम इसमें तो आप लोग मास्टर होंगे। ये 0, अब आ जाइए, अब साइन का उधर वाला पार्ट माइनस नहीं होता था, इसलिए फिर से वापस से लिखना होगा आपको 3/2, फिर यहाँ 1/√2, फिर यहाँ कितना 1/2 और ये 0। ठीक, अब देखिए ये होता क्या है कि यहां से आप यहां तक बढ़े, यहां तक तो एक रेशियो जैसे साइन 90 प्लस थीटा करके आप निकाल सकते हैं, वो अलग बात है, हमको पता है वो आपको आता है, लेकिन आप याद रख लीजिए पूरे। देखिए 0 0 1/2 1/√2 √3/2, यानी आपने यहां तक रख लिया कि साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2, साइन 90 1, यहां मान लिखिए 1। ठीक है ना, 1, जब 0 लिख गया गलती से 1 हो गया। ठीक, अब जब आप यहां बढ़ेंगे तो ये वैल्यू 160 डिग्री के बराबर होगी, जब आप 45 पे बढ़ेंगे तो ये
35 के बराबर होगी। ये 30 की वैल्यू जब आप पढ़ेंगे तो 150 के बराबर होगी। यानी इस तरीके से आप इसमें बना सकते हैं कि ये देखिए इसके, ये देखिए यहाँ पर इसके, और ये देखिए यहाँ पर इसके, ठीक। 90 बेचारा छुच्छा बढ़ा रहता है, 0 वाला एकदम आखिरी में, तो 0 वाले को क्यों छोड़ेंगे आप, ये इसके। अब ये साइन के लिए वैल्यू बराबर होती है, काश में यहीं से सब माइनस में, 90 के बाद से माइनस में लग जाता है स्टार, ठीक ना। चलिए तो आप कॉस के लिए लिख दीजिए यही सब वैल्यूज, किसके लिए, कॉस के लिए, तो यहां लिखिए कॉस, ठीक। चूंकि ये 0 हो ही चुका है तो हमसे ये कहा जाता था कि इसको इधर से यही चीजें लिख दीजिए, जो ये लिखा हुआ है उसी को यहां से लेके इधर से लिख दीजिए तो हो जाता है काम। तो लिख लें, बिल्कुल, ये 1 हो जाता है। और देखिए यहां पर जहां ये 1/2 है, इसको उठा के यहां, इसको उठा के यहां, तो क्या कर देते थे, √3/2। ये आपको आता होगा, ये 1/√2 अपनी जगह चुपचाप बैठा रहता है, और यहाँ 1/2 और यहाँ 0। अब इसके बाद जो कुछ लिखना रहता है इसी से, वो होता है नेगेटिव में, ठीक। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, देखिए ये 60 है तो यही सब कुछ किसमें, नेगेटिव में, ठीक। -1/√2 -√3/2, और यहाँ कितना, चूंकि यहाँ 1 था तो यहाँ -1, यानी cos 180 = -1, ठीक। अब इसी तरह से आप tan क्या ले लीजिए, बस 3 ही का रखिए, फिर बाकी तो निकाल लेते हैं हम लोग खुद ही। tan 0 से स्टार्ट होकर इनफाइनाइट तक जाता है, तो ये आपको सभी को पता है, ठीक ना, अनडिफाइंड वैल्यू होती है जिसकी, tan 0 0। अब यहां पर आएंगे तो कितना हो जाता था, 1/√3, ठीक। ये कितना हो जाता था, 1/√3, वेरी गुड। अब ये कितना होता था, 1, ये कितना, √3, और फिर ये नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का साइन ऐसे बना होता है अल्फा के तरीके, या फिर एक गोला लगा के इधर इधर, या पूरा इनफाइनाइट कर लीजिए, कोई मतलब नहीं, मतलब डिफाइंड अनडिफाइंड वैल्यू है, तो आप इस तरह से इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद जैसे ही तो माइनस में सब कुछ चलने लगेगा, यानी -√3, ठीक, क्योंकि साइन पॉजिटिव होता है और बाकी कॉस और tan इसके बाद नेगेटिव होते हैं। अभी वो सब क्यों होते हैं अभी बता दिया जाएगा, परेशान, नेक्स्ट लेक्चर में आपको पूरी तरीके से सब बातें बता दिया। हमने √3 रख दिया, फिर यहाँ पे -1 रख दिया, यहाँ पे माइनस का 1/√3 रख दिया, और यहाँ पे कितना वापस से 0 रख दिया, ठीक। तो ये याद रख लीजिएगा। और अब देखिए, अब आपको यहां से अब बाकी लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी अब निकल जाएगा। बाकी कैसे निकल जाएगा, भले निकल जाएगा, भले क्या होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। जैसे आपसे इसे यहीं पर पूछा जाए cot थीटा, तो cot इसका कितना होता है, इनवर्स होता है cot, और भाई cot और इसमें tan में क्या अंतर होता है, भाई tan थीटा = 1/cot थीटा, सारा कुछ 1/, में कर दीजिए, ठीक। इससे cos करेंगे तो cos क्या होता है, sec होता है ना, 1/sec थीटा, तो इसका sec कर दीजिए, cosec इसका उल्टा कर दीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से सारी चीजें मिल जाती हैं वहां, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिर्फ इतनी सी वैल्यू हमें याद रखनी है। वैल्यू ध्यान से देख लीजिए, फिर से एक बार हम सारी बातें बोल दे रहे हैं, आप इसको हमेशा के लिए याद रखेंगे। sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 डिग्री √3/2, sin 90 1। अब यहाँ के बाद सब कुछ पॉजिटिव में, यही पढ़ते यहां से यहां तक चले आना। 120 के लिए √3/2, 120 जैसे ही बोला जाए आप ये समझेंगे कि 60 डिग्री की बात चली, 60 डिग्री की बात चल रही है, 135 मतलब 45 की बात चल रही है, ठीक। साइन के केस में सब कुछ पॉजिटिव है, ठीक। उसके बाद आता है 30 का मतलब होता है 150, यानी 150 की बात चल रही है। जब 150 की बात आए तो आप ये समझ जाइएगा तो ये 30 की डिग्री की बात चल रही है। साइन है तो सब पॉजिटिव है, अगर cos tan रहेगा तो नेगेटिव, ठीक। इस तरीके से 0 0, 180 0, इस तरीके से सारा कुछ याद रखिएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे और कुछ रेशियो, जैसे -θ का टर्म क्या होता है। जैसे आपसे पहले कह दिया जाए कि साइन -θ लगा हुआ है तो क्या होगा, -sin θ होगा या cos θ होगा, इसके बारे में। इस तरह से 90 + θ, इसको कुछ प्रूफ भी एक आध देख लेंगे, ज्यादा नहीं, एक आध। फिर आएगा 180 + θ क्या होगा, है ना। फिर आएगा 270 - θ, 270 + θ, 360 - θ, 360 + θ। इसके बारे में एक बार में सीख लेंगे हम लोग। फिर थोड़े बहुत फार्मूले होते हैं, उनसे हमारा काम चल जाता है। तब तक के लिए धन्यवाद। खूब मेहनत से इसको याद रख लीजिए। फिजिक्स में जितना बेसिक मैथ हम पढ़ा रहे हैं
वो ये मान के चलिए कि हम फिजिक्स अभी शुरू नहीं किए हैं, लेकिन बेसिक मैथ के वो चीजें हम पढ़ा रहे हैं। जब आप फिजिक्स पढ़ने जाएंगे, शुरू करेंगे हम लोग, और उसमें कहीं कोई चीज इस तरीके की आएंगी तो कम से कम हमारे दिमाग में वो रेखाएं बनी रहेंगी कि ये तो वहीं से आता है। ये वहां पर ये नहीं रहेगा बताने के लिए, आपको ये नहीं अनजान नहीं लगेगा कि यार ये कहां से आ जाता है ना। इसलिए हम लोग का जो बेसिक मैथ है वो बहुत बेहतरीन किस्म का है। आप इसको सारे के स्क्रीनशॉट, जितने लेक्चर बने हैं सारा का सारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक कॉपी बना लीजिए और कॉपी बना के याद कर, अगर याद जितना अधिक से अधिक हो जाए अच्छी बात है, नहीं हो तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी बार यूज होगा ये सब कि वो अपने आप याद हो जाएगा चीजें, हम खुद ही करा देंगे याद, ठीक है ना। तो इसलिए घबराना बिल्कुल नहीं है। और फिजिक्स को आसान बनाने का तरीका जो होता है वो बस यही होता है, बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए, एक एक बात, एक एक शब्द अच्छे से आने चाहिए। जब आपके जितने बेसिक्स क्लियर होंगे उतनी अच्छी बात रहेगी। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ और कॉम्प्लीमेंट्री रेशियो के साथ, सॉरी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, कुछ और रेशियो के साथ। ठीक, तब तक के लिए धन्यवाद।